हम सब जानते हैं कि बीपीटी थ्योरम होता क्या है। हम सब जानते हैं कि भैया मान लो ये एक ट्रायंगल है, ऐसा हमने मान लिया, ये इसका साइड्स है लाइक ए बी और सी, ठीक है। अगर कोई भी एक लाइन इस ट्रायंगल के कितने साइड है, 3 है ना, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जिस लाइन के पैरेलल हम लाइन ले रहे हैं इसको छोड़ के अदर 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। लेट अस अज्यूम ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो डी और ई है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से कट करता है कि इनके साइड्स का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। ये है बीपीटी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, मतलब उसकी उल्टी बातें होंगी क्या, उल्टी फुल्टी बातें। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहता है ना, कि मान लो कि हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि अगर कोई लाइन, हम कोई भी एक लाइन इन दोनों साइड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हुए कट काटते हैं कि ये दोनों साइड का जो रेशियो है लाइक एडी बाय डीबी ये इक्वल होता है ए बाई ई सी। ऐसे अगर ऐसा हो, हाँ, तो फिर डी जो होगा ना वो पैरेलल होगा बीसी के। देखो बस बात क्या है ना कि चाहे तो आप सीधा ऐसे बोलो, चाहे फिर आप घुमा के, बात बराबर है। हाँ, बीपीटी में कह रहा है क्या कि भैया एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल के कोई भी एक साइड, मान लो साइड है बीसी, इसके पैरेलल में, पहले ही बोल दे रहा है क्या कि पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ किया, पहले ही बोल दे रहा है कि हमने पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन क्या कर रहा है, इसके जो अदर 2 साइड है उनको 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है लाइक डी और ई। तो इसमें पहले ही कह दे रहा है कि डी जो है ना वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। तो अगर डी बीसी के पैरेलल है तो क्या, तो एडी बाय डीबी जो है ना ये इक्वल होगा एई बाय इसी के, मतलब 2 अदर साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। पहले ये कह रहा है, अब प्रूव यहां पे हमने ये किया था, यहां पे कन्वर्ज में उल्टी बात हो रही है। पहले ये कह दे रहा है ये, और प्रूव हमने क्या करना है, दिस वन। बात तो बाकी सारी बातें एक ही है, प्रूफ क्यों लिख रहे हैं हम, प्रूफ करना है और क्या। देखो सुनो, तो समझ में आया, ये बीपीटी थ्योरम है, ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है। इस वाली बात को हम प्रूफ करेंगे। आओ अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको हम प्रूफ करेंगे। अब देखो सुनो, अब मान लिया हमने क्या कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, वही वाला हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है और क्या, ठीक है। ये मान लो हम क्या मान रहे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके बाद एक लाइन है ये डी ई, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं ऐसे। हमने क्या किया, एक लाइन लिया, ये लाइन क्या कर रहा है, ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से कट कर रहा है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू, अच्छा सुनो, हम क्या पूरा प्रोसेस लिखे हैं या फिर सिर्फ प्रूफ को समझा के निकल जाएं, बताओ। हम एक एक स्टेप प्रॉपर लिखे कि आपको कैसे लिखना है, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे आपकी होएगी, हम वैसे लिख करके आपको समझाएं या फिर सिर्फ समझाएं और निकल जाए, क्योंकि समझाने में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा नहीं ज्यादा। पूरा देखो, पूरा कैसे क्या लिखना है, हाँ कैसे क्या लिखना है। देखो सुनो, मान लो आपको आ गया, हाँ, ज्यादा उम्मीद तो है कि बीपीटी थ्योरम आएगा, हाँ, ज्यादा मतलब मुझे तो पूरा 100% कंफर्म लगता है किस पर वो आएगा, आप लोग देख के जाना। मान लो कि ये पूछ दिया तो आप क्या करोगे, लिखोगे भैया क्या कि भैया एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें एक लाइन जो है ना, एक लाइन हमने क्या किया, एबी और एसी को कट करता हुआ कुछ ऐसा ड्रॉ किया जो एबी लाइन को डी वाले पॉइंट पे और एसी लाइन को ई वाले पॉइंट पे कट करता है। इतनी बातें आपको लिखनी है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, हाँ, अब इसमें तो लिखने वाली कोई बात है नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, हम लिख सकते हैं क्या कि भैया गिवन क्या क्या है, डायग्राम में गिवन क्या क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि भैया इन ट्रायंगल एबीसी, या फिर एक काम करो, सीधे लिखो क्या गिवन क्या है कि भैया एडी जो है ना, इनका एडी बाई डीबी जो है ना ये इक्वल है ए बाई ई सी,
ये हमको गिवन है, पहले से दिया गया है। हाँ, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी जो है ना वो हमको पहले ही ये बताता है क्या कि भैया ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना ये ट्रायंगल के बाकी के जो दोनों साइड हैं उसको कुछ इस तरीके से काटता है कि साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। यही हमें ये थ्योरम कहता है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, हम लिखेंगे यहां पर हेंस वी हैव टू प्रूफ व्हाट, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो D है ना वो BC के पैरेलल होगा। D इज पैरेलल टू BC। यहां तक की बात सही है ना केजे कूल? स्टार्टिंग वाली लाइन तो आप लिख लो, केजे कूल लिख लेगा, हमें पता है आराम से। स्टार्टिंग की वो लाइनें लिखने के बाद ये बातें तो आपको लिखनी है, इतना लिख लो ना केजे कूल, रिप्लाई करो और सारे बच्चे, ताकि हम आगे बढ़ें, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। और क्या, रिप्लाई करिए। देखो MS का रिप्लाई आ चुका है, यस। हमारा अभिनव भी रिप्लाई कर रहा है, कुंदन रिप्लाई करो, दृष्टि रिप्लाई करो, नेहा रिप्लाई करिए, नेहा रिप्लाई करिए। ओके, केजेकुल का भी यस आ चुका है। हमारा आदर्श भी रिप्लाई कर रहा है, दृष्टि रिप्लाई करिए, दृष्टि क्यों नहीं रिप्लाई कर रही है? हमारा शुभम तो शायद क्लास में आई थिंक नहीं है, और विजय भी नहीं है। हाँ, रोहित का भी यस आ रहा है, दृष्टि का भी यस आ रहा है। नेहा रिप्लाई करिए, नेहा आप क्यों नहीं रिप्लाई कर रही हैं? कुंदन रिप्लाई करिए, सारे बच्चे। देखो यहां तक हमने लिख लिया, अब हमने प्रूफ करना है ये। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ, हम इस पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम, मान लिया हमने भैया क्या कि ये जो भी बातें दी गई है इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, एक जगह पे रहने दे रहे हैं। और हम अभी एज्यूम क्या कर रहे हैं, हमको तो ये प्रूफ करना है ना कि भैया ये होगा, डी जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। हम क्या मान रहे हैं कि भाई एक ये वाला लाइन है, मान लो ये पॉइंट है ई डैश, मान लो या फिर कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। हमने मान लिया, मान लो ई डैश, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो यहां पर लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, या फिर यहां पर लिख दो कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे कि भैया हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया डी डैश, ऐसा हमने जो है ड्रॉ किया। या फिर हमने क्या किया है, एसी के ऊपर में एक लाइन ड्रॉ किया है डी डैश, ऐसा कंस्ट्रक्शन में आप लिख देना। ये बातें आप अपने हिसाब से लिख देना। अब आओ सुनो ध्यान से, मान लो कि हमने जो डी डैश जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि जो डी डैश है ना ये पैरेलल है किसके, बीसी के, ऐसा हम बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ऐसा दिखा रहे हैं क्या कि भैया ये जो डी डैश है ना ये पैरेलल है किसके, बीसी के। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम अब बताएंगे सारे बच्चे। बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहता है, रिप्लाई करिए। बीपीटी थ्योरम के हिसाब से अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको आप सब भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मान लिया हम कि हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया, देखो ध्यान से देखो, हमने मान लिया कि भैया ये जो है ना डी डैश ये बीसी के पैरेलल है, और जो ये डी था ना थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। तो अगर डी डैश बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या लिखना चाहिए हमें, साइड्स के बारे में सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे वो भी फटाफट, कि बीपीटी थ्योरम हमें कहता है कि भैया एडी बाई डीबी, ऐसा एडी बाई डीबी, ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल होगा ए डैश बाई ई डैश सी। ये मान लेते हैं हम कि इक्वेशन 1 है, ऐसा हमने मान लिया। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना जो हमने यहां पर लिखा है, लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में बातें तो कुछ हमें ये दी गई है ना, देखो ध्यान से डी ई है ना, ये बात दी गई है डी, ठीक है, और हमको पहले से गिवन है क्या, ये वाला कि भैया ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये हमें गिवन है। चलो इसको मान लो 1, इसको 2 मान लो, ठीक है। तब देखो ध्यान से, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं ना तो फिर इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है बताएगा कोई? देखो हम क्या देख रहे हैं भैया, इक्वेशन 1 में क्या है, इसको ध्यान से देखो, एडी बाई डीबी जो है ना यहाँ पे भी है और एडी बाई डीबी यहाँ पे भी है। अब ये एडी बाई डीबी इसके इक्वल है और ये वाला एडी बाई डीबी इसके बाद इसके इक्वल है। तो भैया हमको पता चल गया ना यहाँ से क्या कि ये जो होगा ना ये इसके इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, ए बाई ई सी इक्वल्स टू ए डैश बाई ई डैश सी, ऐसा होगा ना, ई डैश सी है ना, हाँ ऐसा, ये वाली बातें होंगी। अब देखो हमारा जो आदर्श हमारा केजे कुल सही बोला है, लिखने में गलती थोड़ी बहुत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, हमारा जो आदर्श बोल रहा है ना वो क्या बोल रहा है कि सर जी ये कैसे हो सकता है, दो बातें एक जगह कैसे सही हो सकती है। बिल्कुल सही बात है आदर्श। देखो सुनो, मान लो कि ये हमारा एक लाइन है,
ठीक है। और इस लाइन पे हम कह रहे हैं क्या कि भैया ए, ये वाला पॉइंट मान लो ये है ए, इसको ऐसे ही लो ना, ऐसे ही देखो, ऐसे देखो तो समझ में आएगा। देखो ये मान लो लाइन है हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखो क्या यहां से रिलेशन आया, इससे क्या प्रूव होता है कि भैया ए बाई ई सी, मतलब कि मान लो कोई पॉइंट होगा वो ई यहां पे होगा, तो ए बाई ई सी, ठीक है। अब ए बाई ई सी को कुछ रेशियो आया होगा, मान लो 1:2 रेशियो आया, 1/2 आया, ऐसा मान लेते हैं हम कि ये 1 है ये 2 है, ऐसा लेट कर रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज मत होना। ये बोल रहे हैं ये इक्वल है किसके, इसके, मतलब ए डैश पे ई डैश। ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है बच्चा जब ये ई डैश पॉइंट जो है ना ये भी इसी पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा हो। तो लिख सकते हैं भैया ए डैश बाई ई डैश सी इक्वल्स टू क्या, सेम हो जाएगा ना, ये भी 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो कब पॉसिबल है ये, जब ये वाला पॉइंट जो है ना ई और ये वाला पॉइंट ई डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो। तो देखो ध्यान से, हमने क्या बोला है कि भैया ये जो है ना डी डैश जो है ना, मतलब कि ये वाला ये क्या है, पैरेलल है बीसी के। तो अगर डी डैश बीसी के पैरेलल है और ई पॉइंट भी ई डैश के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना भैया कि डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं क्या कि भैया हेंस क्या डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। अभी यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो यही तो प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये वाली बात कब पॉसिबल है कि ए बाई ई सी इक्वल्स टू ए डैश बाई ई डैश। ये पॉसिबल कब होगा, जब ई डैश और एंड ई पॉइंट जो है ना वो कोइंसाइड करे, कोइंसाइड करे। वही वाली बात जो हमने यहां समझाया कि ये कब पॉसिबल होगा, ये रेशियो तब पॉसिबल होगा जब ये ई डैश पॉइंट भी ई के ऊपर ही हो, तभी पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये लाइन लिख देना और क्या, बाकी सारी बातें सही हैं। हम एक बार रिपीट करते हैं सबके लिए, फिर से एकदम ध्यान से सुनना आप सब। हम एक बार जो है रिपीट करते हैं बच्चे, देखो सुनो। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है, हम बीपीटी थ्योरम पहले से ही जानते हैं। क्या होता है बीपीटी थ्योरम, हम जानते हैं भैया कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और मान लो कि एक लाइन है ये वाला, हमने बोला कि भैया ये लाइन अगर BC के पैरेलल है तो फिर ये क्या करेगा, इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड को कुछ इस तरीके से इस रेशियो में डिवाइड करेगा कि वो होगा AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये हम जानते हैं कि ये बीपीटी थ्योरम होता है। कन्वर्ज में क्या करना है, हमें उल्टा प्रूफ करना है। क्या, वो देखो ध्यान से, हमने कन्वर्ज में प्रूफ करना है कि भैया अगर ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक लाइन है, इसको चलो पूरा ही लेते हैं ना, ये एक लाइन है ये वाली, हाँ देखना ध्यान से, ये वाली ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या कर रहा है ना, इन दोनों साइड को कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि इनका रेशियो हमेशा ही इक्वल होता है। जैसे AD बाई DB ये वाली बात इक्वल्स टू AE बाई EC, ये ऐसा है, गिवन है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है क्या कि ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो ये लाइन हमेशा ही BC के पैरेलल होगा। यही बात हमने प्रूफ करना है, किसमें, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने किया क्या, वो देखो ध्यान से, यही पे देखना है। देखो सुनो, हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने बोला कि भाई हम मान लेते हैं क्या, देखो D जो है वो BC के पैरेलल है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हमने किया क्या, हमने बोला कि भैया एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, पॉइंट D से AC के ऊपर एक और लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, D डैश को हम मीट करते हैं, ठीक है। मीट करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से मीट करते हैं कि ये जो D डैश है ना वो BC के पैरेलल हो जा रहा है। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा है क्या, D डैश जो है वो पैरेलल है BC के। तो अब सुनो ध्यान से कि अगर कोई भी लाइन किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हो तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम क्या जानते हैं कि भैया AD बाई DB, देखो यहां लिखे हैं, इक्वल्स टू AE डैश बाई E डैश C। ये बात हम जानते हैं कहां से, बीपीटी थ्योरम से। इसके लिए जो बच्चे मेरे बीपीटी थ्योरम वाले क्लास नहीं किए हैं उनको जाकर सुनो पहले ध्यान से, तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये हमने बोला भैया इक्वेशन 2 है और इसको बोला हमने इक्वेशन 1 है। ये तो पहले से ही गिवन था ना, किसमें, कन्वर्ज वाले में। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, इक्वेट किया और हमने देखा कि भैया यहाँ पे भी AD बाई DB जो है वो इक्वल है AE बाई EC के, और यहाँ पे भी AD बाई DB जो है ना वो इक्वल है AE डैश बाई E डैश C के। तो हमने क्या बोला कि भैया अगर ये इसके इक्वल है और सेम चीज इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ए बाई ई सी इक्वल्स टू ए डैश बाई ई डैश सी, ऐसा हमने लिखा। अब देखो ये कब पॉसिबल है उसके लिए मैंने यहां समझाया। देखो ध्यान से, ये एक लाइन है क्या AC, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट था क्या, ये वाला E वाला पॉइंट था, और पहले से हम जानते थे वो क्या कि भैया ए बाई ई सी जो है, ए बाई ई सी जो है ना, ये इक्वल है किसके, ए डैश बाई ई डैश सी। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब ये वाला ई डैश पॉइंट भी इसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो बच्चे, कोइंसाइड कर रहा हो। देखो ध्यान से, मान लिया कि ए बाई ई सी जो रेशियो है वो 1:2 है, 1/2 है, तो ए डैश बाई ई डैश सी, ए डैश बाई ई डैश सी, इसका रेशियो भी 1/2 कब होगा, जब ये वाला पॉइंट एक्चुअली इसी पे लाई कर रहा हो। मतलब कि ये जो हमने ऐसा सोचा है ना, कंस्ट्रक्शन किया है ना, एक्चुअली में ये बात क्या है, वो इसी के ऊपर लाई कर रहा है। ये ई डैश पॉइंट भी जो है ना, ये ई के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है बच्चा, कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है ना, ये ऐसे होगा नहीं, ये एक्चुअली ओवरलैप कर जाएगा, इसके ऊपर होएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, क्या कि जैसे ही हम ये रेशियो पाए, ये रिलेशन पाए, तो हम बोलेंगे कि भैया ई डैश एंड ई जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हेंस हमने प्रूफ किया क्या कि भाई हमने पहले जाना क्या कि ये जो डी डैश है वो पैरेलल है बीसी के। हम ये कंस्ट्रक्शन जो किए थे और बोले थे क्या कि डी डैश जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किए थे अभी दिखाए थे ना आप सबको, ये वाला, तो पहले ही हम इसको पैरेलल बता रहे थे। अब देखो ध्यान से, अब क्योंकि ये पैरेलल है इसीलिए ये वाली बातें भी पैरेलल होएंगी। कहाँ गया, डी जो है वो बीसी के पैरेलल होएगा। अब हमें बताओ फटाफट, में है समझ में आया, हमने रिपीट किया है वो भी शॉर्टकट में। और शॉर्टकट क्या है, मतलब रिपीट किया है और क्या, ये देख लो, यही कर लेते हैं न्यूमेरिकल। अब चलो कल करना नेक्स्ट क्लास। सुनो आदर्श क्या बोल रहा है, आदर्श क्या बोल रहा है, कहाँ गया रे, कहाँ गया, हाँ सुनो, ए बाई सी, पहले आदर्श की बात को लिखते हैं। आदर्श बोल रहा है ए बाई सी इक्वल्स टू एफ बाई सी डैश, एफ बाई सी डैश। बच्चे ये एफ कहां से आ जाएगा, आदर्श पहले ये बताओ, अब एफ कहां से आ जाएगा, एफ की जगह पे क्या लिखना है, वो आपको लिखने में मिस्टेक हुआ है क्या। एफ की जगह पे एक मिनट को ई डैश लिखे क्या, देखो ये ई डैश लिखे ना आदर्श, आप यही कह रहे हो ना आदर्श, बताओ जल्दी से। देखो आदर्श आप यही कह रहे हैं ना कि ए बाई ए सी इक्वल्स टू ए डैश बाई सी डैश, ये वाली बात ना, हाँ यही वाली बात तो लिखे हैं, हाँ वो लिखने में मिस्टेक हो गया होगा बच्चे से, चलो कोई नहीं। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं आदर्श, एक मिनट रुको, एफ के जगह पे ई डैश लिखना है, ओके डन डन डन, ठीक है। अच्छा और आगे आगे क्या है भाई, ओके एडिंग बोथ साइड 1, उसके बाद ए बाई सी, अच्छा दोनों साइड 1 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, चलो लो ऐड कर लो, ए बाई सी प्लस 1 कर रहे हैं, हाँ दोनों साइड हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बाई क्या सी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए डैश प्लस सी डैश बाई सी डैश, ठीक है ना। अब ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा ए सी, मतलब ए सी बाई सी इक्वल्स टू ए डैश, ए डैश मान लो ई डैश यहाँ है, अगर वो वाले मान के चलते थे, ए डैश प्लस सी डैश, ये क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, बाई सी डैश। अब यहां से ये कट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सी इक्वल्स टू सी डैश। देखो बात एक्चुअली बराबर है, हाँ देखो अब बंदा लड़का सही बात बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा था, हाँ देखो सुना, अच्छा ही वही कर लिए, यही बोल रहे हैं ना आदर्श। आपके मैसेज हम पूरा पढ़े नहीं है क्या, आप यही लिखना चाह रहे हैं ना आदर्श, आदर्श आप यही बताना चाह रहे हैं ना बच्चा, रिप्लाई करिए आदर्श, यही बात बोलना चाह रहे थे ना तब से, इसी को बोल रहे थे ना, इसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। गुरु को क्या बोल रहे हैं, हो जाएगा सी इक्वल्स टू ए सी बाई, देखो सुनो आदर्श आप हाँ यही लिखे, ओके डन, हाँ तो सही बोल रहे बच्चे, वेल डन, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ ऐसा भी कर सकते हो। अल्टीमेटली मीनिंग क्या निकल रहा है कि भैया ये जो C है ये बराबर है किसके, C डैश के, यहां से आप कह सकते हो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो सुनो ध्यान से, आदर्श क्या कहना चाह रहा है, देखो आदर्श क्या कहना चाह रहा है, आदर्श कहना चाह रहा है कि सर जी अगर ऐसे करें ना हम तो हमको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वो क्या, देखो ध्यान से, वो ये कि अगर ये A है, ठीक है, अगर ये C है
तो सी जो है ना, सी मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सी, ये इक्वल ही सी डैश का। तो जो ई डैश हम ऊपर रिलेट किए थे यहाँ पे, ये इक्वल तभी हो सकता है ना, सी जो है वो सी डैश के इक्वल तभी हो सकता है ना जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, मतलब कि ये अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट हो जाए। तो देखो बच्चा, या तो ऐसे समझ लो या फिर इस रिलेशन से डायरेक्ट समझ लो। ये रिलेशन क्या कहता है, ये रिलेशन कहता है कि भैया AE बाई EC, मतलब कि दोनों का जो रेशियो है, समझो ध्यान से, ये हो गया। इस तरीके से अगर समझते हो तो इसको हम चलो 1 लिख देते हैं। हाँ, अब दूसरी बात क्या है वो देखो कि भैया अगर इस रेशियो से अगर हम जानने के लिए जाएं तो मान लो ये हमारा लाइन है, ये A है, ये E है, ठीक है। अब AE बाई EC, ठीक है ना, ये E नहीं है, ये C है। देखो सुनो, ये C है। अब मान लो ये पॉइंट है E। अब मान लो AE बाई EC जो है ना, ये मान लो 1 है, AE 1 है और ये EC 2 है। तो AE बाई EC का रेशियो क्या आया, यहां पे लिखते हैं AE बाई EC का रेशियो क्या आया, 1/2, मतलब 1:2, मतलब कि AE 1 है और EC 2 है, ऐसा हम बोले। अच्छा, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, AE डैश बाई E डैश C, ये इक्वल है। बोल रहा है क्या कि भैया ये इक्वल है किसके, इसके। तो मतलब क्या है कि AE डैश भी 1 होना चाहिए और E डैश C भी 2 होना चाहिए। तो ये AE डैश 1 कब होगा, जब AE जो है बराबर हो जाए AE डैश के, AE जो है वो इक्वल हो जाए AE डैश के, या फिर C जो है वो इक्वल हो जाए CE डैश के। तभी तो ये जो C है ये 2 है, और ये रिलेशन के हिसाब से हम क्या समझ रहे हैं कि भैया CE डैश भी 2 ही होगा। तो ये कब होगा, जब ये हो जाए। तो देखो, चाहे यहां से समझो चाहे यहां से समझो, बात दोनों बराबर है। समझ में अगर आया तो बोलिए यस। देखो, दोनों तरीका अच्छा है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो इस तरीके से समझो, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता तो इस तरीके से समझो, जैसे भी समझो, अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए समझने का। तो समझ में आया अगर तो फटाफट बताइए कि समझ में आया, तो बताइए यस यस यस। आज समझ वाली बातें होगी, समझ में आ गया। देखो, इसको और डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप सबको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर बोलिए, हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर एक एक पॉइंट को हमको तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा और क्या, तो और अच्छे समझ में आएगा। ये रेशियो वाली बातें और समझ में आएंगी। लेकिन ये रेशियो वाली बातें अगर आप समझ पाते हैं बच्चा, ये रेशियो वाली बातें अगर आप समझ पाते हैं तो फर्दर स्टडीज में आपको काफी आसान रहता है। हाँ, कि भैया ये स्टेप हमें करना नहीं पड़ा। समझो बात को, हमने सिर्फ ये रेशियो से बातें समझ ली, ये स्टेप हमको करना नहीं पड़ा। हाँ, और सुनो, स्टेप जो है हमने कुछ मिस किया। स्टेप को लिखने में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है अगर तो हमें बोलना। हाँ, प्रॉपर आपको स्टेप लिखना आना चाहिए। स्टेप में मार्किंग होता है।